आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। सरकार की तरफ से ओपीएस को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी उसकी आज पहली मीटिंग पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के साथ कर्मचारी आए थे उनके साथ हुई है। और बैठक में क्या कुछ रहा है, इस बातचीत क्या कुछ आज हुई है। विजेंद्र धारीवाल पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के अध्यक्ष मेरे साथ। धारीवाल साहब, क्या बातचीत हुई? आप करीब 1.5 घंटा बैठे हैं। देखिए, सरकार द्वारा जो कमेटी, बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित की गई, उसके साथ हमारी 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। हमने वहाँ पर क्लियर अपने तथ्यों के साथ बात रख दी कि एनपीएस केवल एक इन्वेस्टमेंट प्लान है और इन्वेस्टमेंट प्लान में जब 40% हमारे पैसे को सेवानिवृत्ति के बाद फिर पेंशन पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उसके ब्याज मात्र की ही हमें पेंशन मिलती है और हमारे ही पैसे के ब्याज को पेंशन नहीं कहा जा सकता, किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो और जो सामाजिक सुरक्षा है वो हमारी पुरानी पेंशन में ही है और वो पुरानी पेंशन ही लागू की जाए। बार बार जो ये बात कही जाती है कि इससे आर्थिक भार बढ़ेगा, वो हम सरकार के सामने अपने तथ्यों के साथ रख चुके हैं कि इससे कोई आर्थिक भार बढ़ने वाला नहीं है। आज जितना खर्च सरकार पुरानी पेंशन पर कर रही है, लगभग इतना ही खर्च तब भी रहने वाला है। इससे कोई नुकसान ना तो सरकार को होगा और इसके साथ साथ कर्मचारियों को और सरकार को पुरानी पेंशन नीति को लागू करने पर बेनिफिट ही मिलेगा। आज जो सरकार 14% हर महीने बाजार के अंदर कर्मचारियों की पेंशन के नाम पे निवेश करती है और इतना 10% हमारे पैसे का काट कर लगभग वेतन का 24% लगातार इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ से कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं आ रही, वहाँ से कोई पेंशन की गारंटी नहीं है और उस पैसे का केवल ब्याज हमें पेंशन के तौर पे दिया जा रहा है, जो कि नामात्र का बनाया जा रहा है। तो ये केवल कर्मचारियों के साथ एक अन्याय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमने अपनी बात रखा। हालांकि जो अधिकारियों की कमेटी थी उन्होंने फिर कहा कि हम 1 हफ्ता और स्टडी करके अगले सप्ताह फिर आपके साथ बैठेंगे। तो हमने क्लियर किया कि आप मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें, अगर पुरानी पेंशन की तरफ बढ़ते हैं तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, अगर नहीं बढ़ते तो हमारा जो आंदोलन है वो जो का त्यों जारी रहेगा। इसको लेकर हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी, जो राष्ट्रीय स्तर की हमारी कार्यकारिणी है, 24 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य है वो दिल्ली के अंदर 5 मार्च को मीटिंग करेंगे, जहां पर हम आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें घोषणा में प्रदेशों के आंदोलन के साथ साथ दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन करने की हम तैयारी कर रहे हैं अगर सरकार नहीं मानती। हरियाणा स्तर पर अब आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भी आपका आंदोलन उस दिन काफी बड़ा था। हरियाणा स्तर पर भी देखिए, 5 मार्च को ही हमने सभी जिला मुख्यालयों पर हमारी जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी की मीटिंग बुला ली है। वहाँ पर हम चर्चा करेंगे और आगामी आंदोलन की यहाँ पर घोषणा कर देंगे। और पंचकुला का हमारा प्रदर्शन देख चुके हैं, इस तरह के इससे भी बड़े प्रदर्शन करने को हमेशा तैयार है अगर सरकार हमारी बात के ऊपर नहीं है। आज की जो मीटिंग हुई है इसमें क्या लगता है आपको कुछ निकला? देखिए, आज की जो मीटिंग में बार बार एक ही चीज़ थी कि हम कोई नया बदलाव ले आते हैं, कोई नया सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और हम क्लियर कर चुके हैं कि एनपीएस के अंदर चाहे जितने मर्जी बदलाव लाए जाएं तब भी एक कर्मचारी को सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। उसका केवल एक ही तरीका है कि पुरानी पेंशन नीति को ज्यों का त्यों बहाल कर दिया जाए। जो हमारे 2006 से पहले के पूर्व के कर्मचारी अधिकारी ले रहे हैं तो और जो 2006 के बाद के एम्प्लॉय हैं उनके पर भी वही पेंशन नीति लागू होनी चाहिए। एक जो एनपीएस का अब तक आपका पैसा गया होगा एनपीएस में, उसको लेकर केंद्र सरकार ने ये बोल दिया है कि ये या तो सेवानिवृत्ति पे मिलता है या फिर डेथ पे मिलता है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसको और आप ओपीएस लागू करने को कह रहे हो, सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए भी एक मुश्किल खड़ी होगी, इसको कैसे देखते? देखिए, ये केवल एक दबाव की रणनीति है। ठीक है, आज जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन नीति बहाल कर दी उनसे दूसरी विपक्ष की पार्टी की आज केंद्र के अंदर सरकार है और ये एक दबाव की नीति है। जब तक भारतीय जनता पार्टी अगर पुरानी पेंशन के इस मामले को दबाना चाहती है, इसीलिए ये दबाव बनाया जा रहा है, वरना ऐसा नहीं है। हमारे पास आरटीआई हैं बहुत सारे कर्मचारियों की, जिनको पिछली सर्विस का बेनिफिट देते हुए या कोर्ट के थ्रू बेनिफिट देते हुए उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ जब दिया गया तो वहाँ से पैसा उनको मिला है। हमारा पैसा जीपीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पैसे है। वो केंद्र का तो पैसा है ही नहीं। 10% हमारा घटा है तो कर्मचारियों का पैसा है। जो स्टेट गवर्नमेंट 14% दे रहे तो स्टेट का पैसा है, तो उसके ऊपर राइट पीएफआरडी का बनता ही नहीं है। जब तक एनपीएस अडॉप्ट कर रखी है तब तक वो पैसा वहाँ रख सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की तो पीएफआरडी के पास कोई ऐसा राइट नहीं कि उसको रोक के रखे। हाँ, ये एक सीतारमण जी की जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उनकी एक दबाव की रणनीति हो सकती है कि इन प्रदेशों में जो पुरानी पेंशन लागू की जा रही है उनको रोका जाए या जो कर्मचारी पुरानी पेंशन मांग रहे हैं उनको किसी तरह भ्रमित करके उसके आंदोलन को भ्रमित किया जाए। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र धारीवाल मेरे साथ थे, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।